हेलो दोस्तों, पीछे सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जहाँ व्याख्या करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी 2024। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, अभी इस पे एक कमेटी बनी थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे श्री न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी। उन्होंने इस सिस्टम के लिए प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो इस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उपयोग करने में जो शीर्ष स्थान पर है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, केरल। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगातार 3 वर्षों से इस सिस्टम पर प्रवेश दर्ज करने के लिए पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वीमेन अंडर 19 का खिताब जीता है? ऑप्शन है आद्या बुदिया, बी अभय सिंह, सी अनाहत सिंह, डी दिव्यांशी जैन। तो यह जो स्कॉटिश जूनियर ओपनशिप 2023 जो हुआ था वह हुआ था एडिनबर्ग। कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था और यहाँ पर वीमेन अंडर 19 का खिताब जीता था। उनका नाम है अनाहत सिंह। इन्होंने रॉबिन मेक अल्पाइन को हरा करके जीता था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे फेलिक्स सेसिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ए वेनेजुएला, बी कोलंबिया, सी मलेशिया, डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इनको जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने से संबंधित सागर परिक्रमा के चरण 10 का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? तो सागर परिक्रमा का जो शुभारंभ, 10वें चरण का शुभारंभ किया गया 1 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी 2024 में किया गया और यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी 5वां विश्व कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ओमान, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओमान। ओमान के कहाँ किया जाएगा? मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट और वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऑप्शन है एन.के. सिंह, बी अरविंद पनघड़िया, सी सुशील भार्गव, डी निर्मला सीतारमण। तो जो वित्त आयोग होता है आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ऋत्विक रंजन पांडे हैं जो 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में भाग लिया? अब कौन सा संयुक्त अभ्यास है? अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। इसमें ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, सी कतर, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन में भाग लिया और यह अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया, राजस्थान के थार में। ठीक है, थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता और एकता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियां
रोकथाम अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 1972, 2002, सी 2009 और डी 1967। तो इसका सही जवाब है 1967। 1967 में यह अधिनियम अधिसूचित किया गया था। ठीक है, हेथाई अम्मन महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो हेथाई अम्मन महोत्सव जो है यह ऊटी में आयोजित किया गया था, ऊटी में। ठीक है, और महोत्सव है बड़ा गास समुदाय के लोगों का ये पारंपरिक इसमें नृत्य करते हैं लोग, है ना। और बेसिकली ये नीलगिरी में के आसपास ही ऊटी है और वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? ए है किरण मजुमदार शाह, बी है इवांका ट्रम्प, डी है फ्रांसवा बेटनकर्ट मेयर्स। तो दिसंबर 2023 में फ्रांस की फ्रांसवा बेटनकर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी। और ये इनका एक प्रसिद्ध ब्रांड है, उसका नाम है लोरियल। कौन सा ब्रांड है? लोरियल। उसकी ये मार्केट। ठीक, देश के पहले अखिल भारतीय गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? देखिए, अभी 5वां उत्तर प्रदेश का स्कूल खोला गया है, वो गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी चीज़ है। देश के अखिल भारतीय गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है वृंदावन, बी गांधीनगर, सी तिरुवनंतपुरम, डी इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन है मथुरा के वृंदावन में यह खोला गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग इसमें 870 छात्राओं के लिए यह स्कूल खोला गया है और इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। क्या नाम है? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? सूर्य नमस्कार आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो यह जो सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है वो बनाया गया गुजरात में। ठीक है, और लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार का योग किया था और लगभग 108 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान क्षेत्र के स्थान पर की गई थी? मतलब कहाँ खोज किया गया था? कुल मिला के बात यही है। ठीक है, कोलोराडो रेगिस्तान, मोहावे रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान। तो जब भी हाल ही में लिथियम की जो खोज की गई थे, लगभग जहाँ खोजा गया, ये माना गया कि वहाँ पर 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो खोज की गई थी वो है कोलोराडो रेगिस्तान में। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, सबसे बड़े लिथियम भंडार वाला जो देश है, सबसे अधिक लिथियम कहाँ पर है? तो वह है चिली में। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है अर्जेंटीना,
और सबसे बड़े लिथियम उत्पादक जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद चिली, फिर चीन। तो सबसे बड़ा भंडारण किसके पास है? चिली के पास है। सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित? ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल। तो इसका सही जवाब है जयपुर में आयोजित किया गया था। जयपुर में एक जगह है झालाना है, और यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, पंजाब ने लगभग 84 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का मैपिंग किया है ब्लैक स्पॉट के रूप में। और एक ख़ास चीज़ ये है कि इस ऐप के माध्यम से जब भी कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहाँ पहुँचने के 100 मीटर पहले ही यात्रियों को अलर्ट कर देगा कि यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो पंजाब ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एकल बिना किसी सहायता के दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? ऑप्शन है सानिया मल्होत्रा, बी दिव्यांशी जैन, सी सलीमा खातून, डी हरप्रीत चंडी। तो जो सही ऑप्शन है वो है हरप्रीत चंडी। देखो, हरप्रीत चंडी बेसिकली आर्मी ऑफिसर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये कैप्टन हरप्रीत चंडी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आर्मी ऑफिसर भी हैं। ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला हुई, अकेले गई थी, और इसीलिए इनको पोलर प्रीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलर प्रीत भी कहा जाता है। ठीक है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी 7 जनवरी 2024 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8 अरब को 9 अरब में लगभग कितने साल? मतलब अभी 1 जनवरी 2024 तक अभी 8 अरब जनसंख्या 8,000 समथिंग है। तो 8 अरब से 9 अरब तक पहुंचने में अभी हमें कितना साल लगेंगे? तो ऑप्शन है 19 साल लगेंगे कि 19, बी 20, सी 14, डी 17। तो सही जवाब है इसका 14। देखिए, अभी 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में लगभग 11 वर्ष लगे, और अब जब 9 अरब तक पहुंचेंगे तो 9 अरब पहुंचने में 8 से 9 अरब पहुंचने में हमें लगभग 14 साल और लगेंगे। ठीक है। उत्तर और हथकरघा कारीगरों को संभावित बाजारों और उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जा रही है? यानी अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह क्या करेगा? उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बाज़ारों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। तो यह बेसिकली गुवाहाटी में की स्थापना की जा रही है, और गुवाहाटी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में इरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है, स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसकी स्थापना की जा रही है बक्सा, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है मुशालपुर बक्सा, मुशालपुर बक्सा में स्थापित की जा रही है, और यह है कहाँ? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और ठीक है, बाकी कोई इसमें कोई खास जानकारी नहीं। बबल बेबी सिंड्रोम से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो इसका ऑप्शन है असम। बबल बेबी सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रोग के साथ इस रोग के साथ पैदा हुए शिशुओं में बी कोशिकाओं की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन है इस रोग को लिविंग इन बबल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। तो इसमें देखो बी कोशिकाएं पाई जाती हैं, टी कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, टी कोशिकाओं मतलब वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त, और इसको इस रोग इन बबल सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तितलियों की एक नई प्रजाति सिगरेटिस मेघामालिएंसिस निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई गई? तो यह पाई गई है एक मतलब ऑप्शन सुन लीजिए, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। सिगरेटिस मेघामालिएंसिस की जो प्रजाति है तितली की वो पाई गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है मेघमलाई, ये पहाड़ी है, छोटी प्राचीन पहाड़ी है, और वहाँ पर ये तितली पाई गई है। और पहली बार यही तितली 2018 में इडुक्की में एक पेरियार जगह है, वहाँ पर यह पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, मेंगजियांग नामक महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जा रहा है? इसके लिए जहाज जो है ड्रिल करके ज़मीन, सतह से ड्रिल करके ज़मीन के 7 किलोमीटर जाएगा, 7 किलोमीटर नीचे तक जाएगा। कहाँ जाएगा? जो मोह संतता है उसको तोड़ करके और कुछ नमूना ले आएगा। इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये महासागर ड्रिलिंग जहाज़ का निर्माण किया गया है। इस जहाज़ का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है चीन ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, हाल में नदी पुनरुद्धार परियोजना के तहत देविका नदी चर्चा में रही। देविका नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी चेनाब नदी और डी रावी नदी। बेसिकली यह जो नदी है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से निकलती है और नमामि गंगे की तर्ज पर इस परियोजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो जो देविका नदी है वह है रावी की सहायक नदी है। ठीक है, रावी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो देविका नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक वहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है शुद्ध पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ओके, और यह नदी पुनरुद्धार योजना के तहत शामिल किया गया है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नए सदस्यों को शामिल होने के बाद ब्रिक्स की सदस्य संख्या अब कितनी हो गई है? तो पहले 5 थी ब्रिक्स, अब कितनी हो गई हैं? ऑप्शन है 5, 7, 8 और 10। तो इसका सही जवाब है 10। तो कौन कौन शामिल हुआ है इसमें? 1 जनवरी 2024 को 5 सदस्य इसमें और शामिल हो गए हैं। इसमें शामिल हुए मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 शामिल हो गए हैं। और ये जो एक्चुअली क्या है ना कि जोहान्सबर्ग में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था वहाँ पर 6 देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2024 को 5 देश ही शामिल हुए, तो टोटल संख्या हो गई 10।
हाल ही में चर्चा में रही रानी वेलु नाचियार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ये रानी वेलु नाचियार को जो है, ये जो है शिवगंगा एक स्टेट था तमिलनाडु में, वहाँ की ये रानी थी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी, है ना। इसीलिए लगभग इन्होंने जो युद्ध छेड़ा था 1780 और 90 के बीच में इन्होंने युद्ध किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसीलिए तमिल लोग इन्हें वीर मंगई के नाम से संबोधित करते हैं। वीर मंगई, वीर मंगई मतलब होता है बहादुर महिला के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में शामिल होने का निर्णय लिया? ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निम्नलिखित में से किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है वीआर कंबोज, साहिल मजुमदार, अंजुम तनवर, राजवीर तेजावत। तो इसका सही ऑप्शन है वीआर कंबोज। वीआर कंबोज वस्तुतः चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ठीक है। इन्हें ये एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। भारत का वह पहला मिशन कौन सा होगा? GSAT-20, GSLV P-29, PSLV C-16, PSLV C-59A। तो इसका सही जवाब है GSAT-20। यह लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और पहला भारत का मिशन है जो स्पेस एक्स लॉन्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 4 जनवरी और डी 13 जनवरी। तो जो ब्रेल दिवस है वस्तुतः लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी घोषणा संयुक्त राज्य ने 2018 में की कि इस दिन लुई ब्रेल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था इस वर्ष का अंधे और दृष्टिहीनों तक पहुंचना। इसका थीम क्या है? जब कोई भी दिवस जो मनाया जाता है कोई ना कोई उसका थीम निर्धारित किया जाता है। तो इस वर्ष का जो थीम है अंधे और दृष्टिहीनों तक पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, सी पेरिस फ्रांस, लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत इसका सदस्य है। अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है और इस आयोग की जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1947 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रात्रि पथ की योजना के कारण चर्चा में रहा चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है या से है? किस राज्य से है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो जो रात्रिपथ योजना है अभी चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया तो वो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है हाथी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, भौंकने वाले हिरण भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अनावरित कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर
कन्वेक्शन परियोजना निम्नलिखित में से किस द्वीप को कवर नहीं करती? इस लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, इसमें ये बताना है कि कौन सा द्वीप को कवर नहीं करती। तो ऑप्शन है कवरत्ती, अगत्ती, सुहेली पार, कदमत। तो इसका सही जवाब है सुहेली पार। सुहेली पार को यह परियोजना कवर नहीं करती। यह बेसिकली मुख्य भूमि जो कोच्चि है, कोच्चि से 11 लक्षद्वीप द्वीपों को कवर करने की यह कोशिश करती है। ठीक है, उसमें ये सुहेली पार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच निम्नलिखित में से किस स्थल पर खेला गया? बहुत ही कम 107 ओवर तक का क्रिकेट मैच खेला गया था और ये 147 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जो इतने कम ओवर का मैच, पूरा मैच ख़त्म हो गया। ठीक है, और उसमें पहले इसमें जो मैच एक दिन में दोनों बार बल्लेबाजी की गई, मतलब जो टेस्ट मैच था बेसिकली, इस मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे और दूसरे दिन जो है 10 विकेट और गिर गए। ठीक है, तो यह खेला गया था कहाँ पे? ऑप्शन है केप टाउन, नागपुर, जोहान्सबर्ग और चेन्नई। तो वह कहाँ खेला गया था? केप टाउन में। और ये किसके किसके बीच में मैच था? भारत और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा मनाए जाने वाले गुणोत्सव 2024 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की पहल है? मतलब बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है हस्तशिल्प, बी कृषि, सी उद्योग, डी शिक्षा। तो ये जो गुणोत्सव 2024 मनाया गया, वस्तुतः यह शिक्षा से संबंधित पहल है यह। ठीक है, और ये पहल शुरू की गई थी, मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो 2017 से ही मनाया जा रहा है यह पहल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रणधीर जायसवाल, अरिंदम बागची, अरविंद पनगड़िया, रुचि कंबोज। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया को तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो बच गए, जो सही जवाब है इसका है रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, अच्छा रणधीर जायसवाल बेसिकली IFS थे 1998 बैच के, है ना। बाद में ये 2020 में न्यूयॉर्क के महावाणिज्यिक दूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, इसलिए इनको महाप्रवक्ता बना दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास करने के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख केंद्रों में से एक है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। उपयुक्त कथनों का चुनाव करें, सही कथन का चुनाव करना है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही जवाब है दोनों कथन सही है। जो इसरो सुदूर संवेदन का केंद्र है, इसरो का अंतरिक्ष विभाग का, वो है हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बेसिकली ऊपर ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस तिथि को कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का अनावरण किया गया? बेसिकली इसका जो अनावरण किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और यह लगभग 1150 करोड़ रुपए से अधिक की यह परियोजना है। इस पर किसानों और मछुआरों को PM क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया, बाकी समय बचाने का है कोशिश। और वह बेसिकली 3 जनवरी को, तो ये पहले भी हम लोगों ने इसको देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताना चिल्का झील कहाँ पर है। एक्चुअली वस्तुतः जो चिल्का झील है, अभी वहाँ पर वार्षिक पक्षी गणना की गई थी
और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से पक्षियों की गणना की गई थी, है ना, इसलिए यह चर्चा में रहा। तो चिल्का झील कहाँ पर है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी आंध्र प्रदेश। तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस जिले को दिया गया? तो ऑप्शन है वृंदावन, बी बुरहानपुर, सी तिरुवनंतपुरम, डी इंदौर। तो यह जो केला प्रसंस्करण के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया वह है बुरहानपुर के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा हिंदू मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पे और उस मंदिर का उद्घाटन किया उन्होंने। तो वह जो पहला हिंदू मंदिर है उस जगह का, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर किया जा रहा है इस मंदिर का निर्माण? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस मंदिर का निर्माण, नारायण स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वह संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, वहाँ पर दौरे पर थे तो उन्होंने वहाँ पर उसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में पद छोड़ने को लेकर चर्चा में रानी मार्गरेट द्वितीय निम्नलिखित रही जो है रानी मार्गरेट द्वितीय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है नाइजीरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो ये डेनमार्क का सिंहासन इन्होंने छोड़ा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण का थीम क्या है? ऑप्शन है गुजरात अमृत पहल का योद्धा, गेटवे टू द फ्यूचर, गुजरात के समृद्धि की राह, ग्लोबल बाजार में भागीदारी, मिशन 2047। तो इसका जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर है। यह बेसिकली जो है कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में आयोजित किया गया था। 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी को चला था और इस संस्करण का जो विषय है या थीम था गेटवे टू द फ्यूचर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। यह किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है माधुरी पुरी बुच, अभया सिंह, क्रिस्टीन मेनन, दिव्यांशी जैन। तो माधवी पुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल में बड़ी विवादित रही हैं ये, खैर ये बात की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त की गई हैं? दिव्यांशी रस्तोगी, हरमनप्रीत बरार, सलमा शेख, रश्मि शुक्ला। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रश्मि शुक्ला। यह बेसिकली 1988 बैच की आईपीएस हैं, उनको डीजीपी का पद दिया गया और पहली महिला डीजीपी है महाराष्ट्र की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, याद रहे ये विश्व की नहीं है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन है सानिया मिर्जा, अंजुम चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा। तो किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मतलब एडीबी का मुख्यालय बताना है कुल मिला के कहाँ पर है। अभी हाल ही में श्री
विकासशील जी हैं, इनको वहाँ पर एडीबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये 1994 बैच के आईएएस हैं, वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया, इसलिए ये चर्चा में है। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी एडीबी की स्थापना? 1966 में। तो बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, बी कुवैत, सी कतर, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो एशियाई है तो ये लोग तो होंगे नहीं, मध्य एशिया और उधर भी हैं। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन है नादिया कैल्विनो, बी ट्रिफनी ट्रंप, सी जेनिफर गेट्स, डी फ्रांसवा बेटनकार्ट मेयर्स। फ्रांसवा बेटनकार्ट मेयर का तो आपने देखा लोरियल के थे और महिला हैं, लोरियल की जो 100 अरब की संपत्ति हो गई है इनकी। तो जो यूरोपीय निवेश बैंक का जो नया अध्यक्ष नामित किया गया वो है नादिया कैल्विनो, ठीक है। और नादिया कैल्विनो बेसिकली स्पेन की हैं और स्पेन में पहली उप प्रधानमंत्री थी, उप प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ शासित राज्य में देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, बीच है इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो होगा नहीं, बीच गेम्स से समुद्र किनारे ही होगा। तो कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी पांडिचेरी, डी दमन और द्वीप। तो देश के पहले मल्टी स्पोर्ट्स गेम 2024 का जो उद्घाटन किया गया, मैच का आयोजन किया गया, वह किया गया दीव में, दमन और दीव। इसका ऑप्शन जाएगा डी। इसमें कुल 8 मैचों का आयोजन किया गया, 8 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और दीव का एक बीच है, उस बीच का नाम है घोघला बीच, इसी बीच पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर चर्चा में रही ब्रिटाइस चेबेट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, नीदरलैंड कि जॉर्जिया। बेसिकली यह कहाँ की हैं? केन्या की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत नेपाल कितने वर्षों के लिए भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? नेपाल जो है भारत को 10,000 मेगावाट बिजली देगा वो कितने वर्षों के लिए प्रदान करेगा? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो वह 10 वर्ष तक भारत को बिजली प्रदान करेगा, ठीक है। अभी तक इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में 51 से हम आगे बढ़ेंगे। 1 से 50 तक हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत ही कम समय में किया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप लोगों को याद भी हो रहा होगा साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये क्विक रिवीजन बैच है, बस आप कान में ईयरफोन लगा कर भी सुन सकते हैं इसको, ठीक है।